मैं जलील हाशमी जमजम न्यूज़ से इस वक्त आया हूँ। मैं भिवंडी शहर के राष्ट्रवादी पार्टी के बेहतरीन सोशल वर्कर और भिवंडी राष्ट्रवादी के उपाध्यक्ष श्री अरशद चुन्नू साहब के यहाँ। इन्हीं की पार्टी के एक उम्मीदवार हैं श्री सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा के बारे में इनसे मालूमात लेने आया हूँ। सर, क्या कहेंगे बालिया मामा के बारे में? सबसे पहले मैं जमजम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात बालिया मामा की और इस चुनाव की, मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव नहीं है, कोई मामूली चुनाव नहीं है, एक तूफान जैसा चुनाव है। ऐसा चुनाव मैंने तो 20-25 साल के बीच में नहीं देखा कि इतना मुत्तहिद हो जाए, इतना जोश जनता में आए। ये चुनाव पहली बार देख रहा हूँ। रही बालिया मामा की बात, तो बालिया मामा का किरदार बहुत अच्छा है। मेरी जानकारी के मुताबिक उसके यहाँ 2 से 2.5 हज़ार लोग काम करते हैं, जो 30 से 35 हज़ार सैलरी पाते हैं। गरीब मजदूर उतनी सैलरी में अब बड़ी आसानी से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है, गुजारा करता है। और रही बात भिवंडी शहर में जब भी कोई फंक्शन होता है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, कोई मजदूर हो, कोई गरीब हो, अगर बालिया मामा के यहाँ पहुँचता है तो उनको भरपूर उसका सहयोग रहता है। इसलिए मामा शहर में बहुत मकबूल हुआ है। अच्छा सर, मोदी जी के सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी की सरकार के बारे में क्या कहूँ, कुछ कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता। ये एक सरकार सिर्फ झूठ पे टिकी हुई सरकार है। आपने सुना होगा कि मोदी जी ने वादा किया था कि हर खाते में 15-15 लाख आएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। ऐसा हुआ क्या? मोदी जी की सरकार झूठ पे, मुकम्मल झूठ पे टिकी हुई है। इसलिए अब आवाम उन पे भरोसा नहीं करती। मैं आपको बता दूं, उनका पिछली बार के इलेक्शन की सभाओं को देख लो, मजमा भरा रहता था। इस बार की सभा देख लो, आधी कुर्सियां खाली रहती है। इस बात का सबूत है कि मोदी जी पे अब भरोसा उठ गया है लोगों का। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है, जो 3-4 चुनाव हुए हैं, अच्छी नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन का किरदार अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं बूथ पे फर्जी वोट पड़ते हैं, कहीं कुछ सरकारी ऑफिसरों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पुलिस प्रशासन का प्रयोग किया जा रहा है। ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। मैं तो कमीशन को, सरकारी मशीनरी के खिलाफ एक शेर कहूँगा कि हाकिमे वक्त उतर आया अदाकारी पर, हाकिमे वक्त उतर आया अदाकारी पर, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। पहले जिस जुर्म में सर काट दिए जाते थे, आज एजाज़ दिया जाता है गद्दारी पर। अच्छा सर, अमित शाह अपनी सभा में मुसलमानों के बारे में कुछ कह रहे हैं, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, सम्मानित आदमी हैं। उनकी ज़ुबान से ये सब भाषा अच्छी नहीं लगती। लोकतंत्र में ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे चुनाव हो, चाहे कुछ हो। हिंदू मुसलमान, 370, राम मंदिर, ये सब बात पे बात वोट मांगने अच्छी बात नहीं। आपने किया क्या है? आप अपने कारनामे बताइए कि हमने ये अच्छा काम किया, शिक्षा अच्छी की, रोजगार दिया, महंगाई कम कर दिया, सिलेंडर के भाव कम कर दिए। इस पे वोट मांगो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये अच्छी बात नहीं है, ये बेमतलब की बात है। मैं तो अमित शाह के बारे में क्या कहूँ, लेकिन मुझको डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की पुरानी एक गज़ल याद आ रही है कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मोदी साहब, अमित शाह साहब को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, ये हम लोगों ने बहुत दिनों से देखा है। राज साहब ने एक शेर और कहा था कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे।
किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अच्छा सर, क्यों आप इतने भरोसे से कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के बालिया मामा ही कामयाब होंगे? मैं आपको बता दूं कि इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का इस वक्त देश दीवाना है। राहुल गांधी एक शख्सियत है जो भाजपा की सरकार को, मोदी साहब को, अमित साहब की आंखें में आंख डालकर बात करने वाला आदमी है, जिसने देखा है ईडी, सीबीआई दुनिया भर का झेलने के बाद भी एक इंच भी नहीं पीछे हटा। और महाराष्ट्र में शरद पवार की शख्सियत इतनी बड़ी है कि उसको पूरा मराठा समाज जानता है, पहचानता है, उसकी इज्जत करता है। अगली बार के चुनाव में शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे साहब की पार्टी उस गुट में थी, इस बार इंडिया गुट में है। उनका एक एक वोट इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी जिसके साथ हों, वो कैसे हारेगा। रही बात भिवंडी लोकसभा की, भिवंडी लोकसभा में खास तौर से समाजवादी पार्टी डोर टू डोर अपने तन मन धन से प्रचार कर रही है। कांग्रेस अपने स्तर पे प्रचार डोर टू डोर कर रही है। पूरब पश्चिम में हमारे उद्धव साहब ठाकरे के गुट रुपेश मादरे साहब, रईस शेख साहब कर रहे हैं। और एनसीपी की क्या बात करूं, एनसीपी के तो कैंडिडेट ही है शोएब गुड्डू साहब की क़यादत में डोर टू डोर पूरी भिवंडी में प्रचार हो रहा है। कौन हराएगा? इसलिए बड़ी एतमाद से कह रहा हूं कि बालिया मामा चुनाव जीत रहा है। अच्छा सर, भिवंडी लोक अपनी सभा में मोदी जी राहुल को शहजादा कह रहे हैं, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी को तो पूरी दुनिया जानती है शहजादा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके किरदार तो देखो। एक शहजादा होते हुए किसान अपने खेत में धान की रोपाई करता है, उसमें कूद जाता है। अपनी यात्राओं में आदिवासियों को, बूढ़े औरतों को, बूढ़े मर्दों को, छोटे छोटे बच्चों को गले से लगाना ये शहजादा ही कर सकता है। राहुल गांधी शहजादा है। राहुल गांधी शहजादा होने के बावजूद एक टी शर्ट एक पैंट पे गुजारा करता है। जो अपने आप को फ़कीर कहता है उसकी हाल देख लो। 10-10 लाख के सूट, दिन भर में 2-3 बार कपड़े बदलना, सदरी तो इतनी होगी कि लाखों में होगी, उनको खुद याद नहीं होगी। जो एक बार पहनते हैं दोबारा नहीं पहनते, अब खुद को फ़कीर कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। शहजादा होते हुए गली कूचे में, रोड रास्ते पे आदिवासियों को गले से लगाना, उसके लिए तो सिर्फ एक शेर याद आता है कि सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं जंग हाथ में तलवार भी नहीं। ये राहुल गांधी का कारनामा है। अच्छा सर, भिवंडी लोकसभा 23 के जो मतदाता हैं इनको क्या आप राय देना चाहेंगे? मैं भिवंडी लोकसभा के तमाम मतदाताओं को, हिंदू मुसलमान सबको कहूँगा कि 20 तारीख, आने वाली 20 तारीख को सुबह 7 बजे अपने घर से निकलिए, अपने मत का प्रयोग करिए। जो आपका जमहूरियत का में हक दिया है उसका इस्तेमाल करिए। ख़ास तौर से कहूँगा माइनॉरिटी के लोगों को कि 20 तारीख को कोई काम नहीं होगा, सुबह 7 बजे आप बूथ पे जाएं, अपना वोट करिए, अपने परिवार का करवाइए, अपने मोहल्ले का करवाइए। अगर आप लोगों ने 70-75% पोलिंग कर दिया तो इंशाअल्लाह बालिया मामा को कोई हरा नहीं सकता। और जाइए बटन पे दूसरे नंबर पे तुतारी बजाता हुआ किसान बालिया मामा का निशान है, इंडिया अलायंस का निशान है, यही समाजवादी का निशान है, यही सेना का निशान है, यही कांग्रेस का निशान है। भिवंडी लोकसभा में तमाम लोगों का निशान तुतारी बजाता हुआ आदमी बालिया मामा का निशान। आप लोग बटन मशीन में दूसरे नंबर पे बटन दबाइए और बालिया मामा को जिताइए। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू।